बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, कहा जाता है कि अगर आपने जहन्नम देखनी हो दुनिया में तो जो जेल है वो एक जहन्नम के तौर पर दुनिया में पाई जाती है। और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कुछ ऐसी जेलें भी हैं जो कैदियों की अजियत का बायस बन रही हैं। अभी हम आज बताएंगे आपको कि 103 दिन जो एक आलिम दीन के गुजरे हैं अडियाला जेल के अंदर, उसमें उसके साथ क्या आप बीती हुई। और वो उन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से उन्हें 7/3 जो एक कमरा है जिसको एक चक्की कहा जाता है उसमें रखा गया, और उस जेल के अंदर जिसका नाम अडियाला जेल है जो पाकिस्तान की मशहूर जेल है, वहाँ पर उन्होंने 103 दिन जो हैं वो सख्त अजियत में गुजारे। और आप इमेजिन करें कि जब 7/3 फीट का एक जो चक्की है उसमें कैदियों को रखा जाता है तो उसमें वो किस अजियत से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और वहाँ पर उनके साथ क्या क्या जो है तशद्दुद या उनको जो जहनी टार्चर का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग जो हैं उनको देखते भी हैं, और उनके कुछ बयानात ऐसे भी हैं जिस पर लोग तनकीद भी करते हैं। और जी, उनको 295C का भी सामना करना पड़ा जो कि तौहीन मज़हब से रिलेटेड एक सेक्शन है, और जो बाद में खैर उनको जेल से रिहाई मिली। हम बात कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, और उनका एक बयान पर उनको ये जेल हुई और उन्होंने कुछ आपबीती सुनाई। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो उनके साथ ही एक बैरक में थे, मतलब कि एक वो साथ वाले जो है चक्की उसमें थे, और इमरान खान साहब जब कुछ खाते या उनकी जो खुशबू है देसी घी की वो भी उनको आती थी। अच्छा, वो कह रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो अनबिलीवेबल हैं जेल के अंदर, कि किस तरह से वहाँ पर एक मुनज़्ज़म ग्रोह जो है वो तौहीन मज़हब करवा रहा है लोगों से, और उसकी आड़ में उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी का जो लॉ है इसमें आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है अगर आपने गुस्ताखी संगीन की है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गैर दानिस्ता तौर पर कर बैठते हैं, लेकिन उनके गवाहान इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैद में गुजारते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसी तरह जहाँ पर बहुत सारे लोगों के खिलाफ कुछ केसेस हुए, उनमें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं वो भी उसी जद में आए, और उन्होंने वहाँ पर इंकशाफ किया कि वहाँ पर मुनज़्ज़म ग्रोह जो है वो एक हनी ट्रैप के ज़रिए भी वहाँ पर लोगों को उकसाता है और उनसे ये जो तौहीन मज़हब करवाता है, और फिर उनको ब्लैकमेल के ज़रिए उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। और ये इस ग्रोह का जो है ये निशानदेही मुख्तलिफ सहाफ़ी भी कर चुके थे, और कुछ आर्टिकल भी मुख्तलिफ अखबारात में पब्लिश हो चुके थे कि इस्लामाबाद के अंदर और दूसरे मुख्तलिफ शहरों के अंदर किस तरह से ये जो ग्रोह हैं ये काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको बस एक ही चीज़ का एहसास होता है कि किसी भी तरह से आप जेल से निकलें और आप जो है वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें। और वो उनके जो 103 दिन थे वो बड़े अजियतनाक थे। वो ये भी कहते हैं कि उस छोटे से कमरे के अंदर जिसमें 9 लोगों को रखा जाता था तकरीबन, और उसमें आप जब सो रहे होते हैं रात को या दिन में, तो आप जब करवट बदलते हैं तो किसी के मुंह पर किसी का पाँव लगता है, और अगर आप वहाँ पर वॉशरूम भी अगर आपने यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आपको लोगों की जो सोए हुए बॉडीज़ हैं उनके ऊपर से फलांग कर जाना पड़ता है। और जब आप वॉशरूम भी यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका जो सर है वो दूसरे लोग देख रहे होते हैं। ये दुनिया के ऊपर ही जेल का जो है एक उन्होंने तस्वीर कशी की है कि किस तरह से मुश्किल होता है। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 19 स्केल के वो जो रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, जिसके बायस उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला जेल में। लेकिन ये तो इंजीनियर साहब के साथ ये हुआ। जो आम वहाँ पर कैदी हैं वो ये भी बताते हैं कि कुछ कैदी ऐसे भी थे जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते थे, कुछ पेंट कर रहे होते थे, या वहाँ पर जो मुशक्क़त के दौरान उनको मुख्तलिफ जो काम सौंपे जाते थे उसमें वो ये भी बताते हैं कि हमने तो ये जो जुर्म है ये किया भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अदालतें हैं उन्होंने ये सज़ा सुनाई है, और वो हम इस तरह से ये सारी जो अज़ियत है ये बर्दाश्त कर रहे हैं। इस तरह फिर उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प भी की, और कुछ लोग वहाँ पर बरी भी हुए जिनके जो कमज़ोर केसेस थे जिनके खिलाफ। इसी तरह इंजीनियर जो मिर्ज़ा साहब हैं उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर जो भी जेल के अंदर जो सूरत हाल है इसको एक दफ़ा दोबारा से वो देखना चाहिए कि जो ऐसे कैदी हैं जो बेगुनाह वहाँ पर अपनी सज़ाएँ गुजार रहे हैं वो वहाँ से निकलें और वो अपनी जो है नॉर्मल लाइफ गुजारें।
इसी तरह एक स्टोरी में पढ़ रहा था जो जेल के हवाले से, अबू जुबैदा जो कि 2001 में जिनको गिरफ्तार किया गया, एक फ़लस्तीनी नज़ाद एक नौजवान थे। 9/11 के केसेस में जब उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उनको फ़िलिपाइन और मुख्तलिफ जेलों में, जिस तरह बग्राम जेल है वहाँ पर रखा गया, फिर उनको ग्वांतानामो बे में लेके जाया गया। अभी रिसेंट उनकी एक स्टोरी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि पाकिस्तानी अखबारात ने भी उसको छापा है, ख़ासतौर पर BBC ने भी। उसमें वो कहते हैं कि वो बिल्कुल बेगुनाह थे। उनको जब यहाँ पकड़ कर ले जाया गया, वहाँ पर उनको टार्चर किया गया और उन्होंने तकरीबन 20 साल जो है उस जेल में गुजारे बेगुनाही में, और उनको तकरीबन 83 बार जो वाटर बोरिंग तशद्दुद है उसका भी निशाना बनाया गया। और वो ये भी लिखते हैं कि इस तरह से तशद्दुद किया गया, वहाँ पर कोई अमेरिकी कमांडोज के साथ भी अगर कोई इस तरह किया जाता तो 90% तक वो उसको बर्दाश्त ना कर पाते। ये इंटरनेशनल लिहाज से ये हाल है दुनिया भर की जेलों का कि वहाँ पर बेगुनाह कैदियों को रखा जाता है। और पाकिस्तान में अभी बेशुमार ऐसे कैदी हैं जिनको बेगुनाह जो है सज़ाएँ हो रही हैं, जिनके कुछ एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन उनको जेलें हुई हैं। और उनमें एक पेशरफ्त ये भी आई है अबू जुबैदा के केस में कि उनको बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी। और उनको उनके खिलाफ जो कमज़ोर एविडेंस के बुनियाद पर MI6 और MI5 ने उनके कुछ सवालात बनाए थे कि वो CIA उनसे करे, तो वो भी उनको मुआवजा, जो गवर्नमेंट की इसकी UK की हुकूमत है वो उनको मुआवजा देगी। और वो यही चाहते हैं कि वो दोबारा से एक नई ज़िंदगी जो है अपनी शुरू कर सकें। तो इसी तरह पाकिस्तानी जेलों के अंदर भी ये होना चाहिए कि जो लोग कमज़ोर एविडेंस पर या जो लोग बेगुनाह इधर कैद हैं उनको रिहाई मिले। और पाकिस्तान के अंदर ये एक ओवरऑल जो एक तासुर पाया जाता है कि जेलों के अंदर जो है ऐसे बेगुनाह लोगों को भर दिया जाता है जो सियासी अनाद के तहत या फिर ज़ाती रंजिश के तहत या फिर हनी ट्रैप के ज़रिए, उनसे ब्लैकमेलिंग के ज़रिए, पैसे निकलवाने के ज़रिए, अगर वो पैसे नहीं देते तो उनको जेलों में रखा जाता है। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।